बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहेल बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का एक आम तरीन दिन है। एक तरफ स्याह तरीन दिन कहा जा रहा है और एक तरफ इसको अहम तरीन दिन करार दिया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में आज सब के सब पाकिस्तान के सियासतदान नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर कौमी असम्बली में पहुंचे। कौमी असम्बली का मंजरनामा जो है वो तब्दील था, लेकिन इसकी वजह क्या थी कि आईनी तरमीम की मंजूरी करवानी है। असल कहानी क्या है इस तरमीम की, किन किन लोगों को नवाजा जा रहा है, ये आपको खबर जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान के आइन में तब्दीलियां कर दी गई हैं, मन मर्जी का आइन बना दिया गया है। नवाजने का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। खौफ है, अलामत है, जरूर है। खौफ की अलामत किसको है? आर्मी चीफ को है और या फिर नवाज शरीफ को है, शहबाज शरीफ को है या इमरान खान को है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की जो कौमी असम्बली का इजलास है इसमें तारीख पेश कर दी गई है और उस तारीख के हक में पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो रही है, यानी कि तारीख पेश कर दी गई है और इसमें वजाहत भी सामने आ गई है। बजाय आप मफरूजात की तरफ जाएं, इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो आपके लिए ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी उसको मजीद चीफ जस्टिस बना दिया गया, यानी कि 2030 तक गालबन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस आया, उसने मुद्दत पूरी की, उसके बाद जो सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए मुंतखब जजेस हैं उनमें से एक आएगा। लेकिन अब ये क्योंकि जब से ये हुकूमत बनी है, इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है या दीगर खौफ है, उस खौफ से जो है वो नमुर्दा आजमा होने के लिए या उससे खौफ से जो है बचने के लिए ये आईनी तरमीम लाई गई है। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा दावा किया कि जो सूबों की 18वीं तरमीम है उसको कोई किसी का बाप भी नहीं छेड़ सकता। बाप का कहना बोलना ये तो वार्निंग आ गई, लेकिन हकीकत में पीपल्स पार्टी ने खुद आईनी तरमीम जो 18वीं है उसका कत्ल कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नई आईनी तरमीम कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ भी मर्जी कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मर्जी कर रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या आइन इस चीज की इजाजत देता है? 1973 का आइन पाकिस्तान का मजबूत आइन था और उस आइन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती थी। लेकिन अब कौमी असम्बली में क्या हुआ है, इस तरफ खुद ये वजीर कानून जो आसिम नजीर ताड़न है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो चीफ जस्टिस है वो अब याह्या अफरीदी रहेंगे। यानी कि असल कहानी, असल मुद्दा ये था कि चीफ जस्टिस को भी तहफ़्फ़ुज़ देना था, फील्ड मार्शल को भी तहफ़्फ़ुज़ देना था और इसके अलावा मन मर्जी के जजेस को भी लगाना था। इस 27वीं आईनी तरमीम में इंतहाई ज़ाती मफादात की जो तरमीमें हैं वो शामिल कर ली गई हैं और इसका साथ नवाज शरीफ भी दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी दे रहे हैं और वजीर आजम तो पहले ही जो है वो चादर फैला कर बैठे थे कि मेरी खुशकिस्मती है कि ये आईनी तरमीम मुझे जो है वो करनी पड़ रही है और उनके हुक्म पर करनी पड़ रही है। ये फैसला साज का फैसला है, लेकिन जमहूरियत कहाँ है, आइन की पामाली कहाँ है? जमहूरियत का कत्ल हो चुका है। इस पर आज सियासतदान जो है वो खुशी मना रहे हैं हुकूमती, लेकिन अपोजिशन इसको स्याह दिन के तौर पर ले रहे हैं और JUI ने भी इसकी मुखालफत कर दी है। मौलाना फजल रहमान के 3 अरकान जो ईवान में मौजूद थे उन्होंने इसकी मुखालफत की है। 235 अरकान जो है वो ईवान के अंदर मौजूद थे। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर जो है वो दौड़ते हुए ईवान के अंदर पहुंचे और व्हील चेयर पर उनको कौमी असम्बली के ईवान में लाया गया। फिर उसके बाद तारीख जो है वजीर कानून ने पेश की। 235 में से 231 अफराद ने इसकी जो है वो हिमायत की है, यानी पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP, नून लीग समेत दीगर जमातें जो इनके साथ इत्तेहाद में थी, MQM भी शामिल थी, इन्होंने इसकी हिमायत कर दी है और इसकी अब मंजूरी जो है वो फिर सेनेट से भी की जाएगी। उसकी रीजन ये है कि
कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि ज़राए बता रहे हैं। आसिम नज़ीर तारड़ इसकी तरदीद कर रहा है, किसी किस्म की कोई टेक्निकल चीज नहीं खराबी है, बल्कि इसी तरह से ये तरमीम 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली सेनेट से पास होगी और उसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन सवाल वहीं पर मौजूद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहले ही गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जो उनके सीनियर थे मंसूर अली शाह, उनकी बजाय उनको लगाया गया। फिर उसके बाद एक तो वो नीचे से ऊपर आए, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। फिर अब उनकी मुद्दत जो है वो खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद उनको मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है कि आइंदा का जो इलेक्शन है, उसमें भी इन्हीं की हुकूमत बनवाई जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी का नंबर आएगा। साफ ज़ाहिर इस बार जो है वो नून लीग का नंबर आया, उसके बाद फिर नंबर जो गाना है वो पीपल्स पार्टी को आना। पीपल्स पार्टी इस पर खुशी है, वो कहती है हम इक़्तिदार में हैं, और इक़्तिदार बहुत बुरी चीज है। इसी इक़्तिदार ने बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को जो है वो गुमराह भी किया है, मफादात उनके जो हैं वो मुकद्दस रखी हैं, और इसी इक़्तिदार की वजह से उन्होंने तमाम जमहूरी रवायात और जमहूरी जो निज़ाम है इसको कत्ल किया। और यही वजह है कि अब कौमी असम्बली में भी 27वीं आईनी तरमीम की तारीख पेश हुई, जिसको मंजूर किया गया है, और उसकी हिमायत में जो है वो 231 लोग आए। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, नारेबाजी की, और उसके बाद ईवान से वॉकआउट करते बाहर चले गए। महमूद अचकज़ई समेत दीगर लोग जो अपोजिशन के हैं, उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब मुल्क किस तरफ जाएगा? आईनी तरमीम जिंदा 27वीं रह सकेगी या इसको वापस लिया जाएगा? अब ये अपोजिशन का क्या इख्तियार है? क्या वो इसमें आकर कोई ऐसा अमल उठाएंगे, ऐसा प्रेशर डालेंगे कि हुकूमत बेबस हो जाएगी या हुकूमत गिर जाएगी और नए इलेक्शन होंगे? ये तो अभी दूर की बातें हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में हुकूमत ने तमाम तर अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, तमाम आइन को जो है वो घर की लौंडी बना दिया है, और इसी आइन के तहत अब उन्होंने इक़्तिदार में हमेशा जिंदा रहना है। बिलावल भुट्टो ने आज फील्ड मार्शल के कसीदे पढ़े और उनकी तारीफें की हैं, और उन्होंने कहा जी इस ओहदे को हम तहफ़्फ़ुज़ देने चाह रहे हैं, और वो दिया। फिर उसके बाद दीगर जो मुख्तलिफ जो इनके अपने मफाद की आईनी तरमीम थी उनको भी मंजूर कर लिया गया है। तो ये किस्सा कहानी है असल जो मैंने आपको बताई है। इस आईनी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें तो हो सकती हैं जो नवाज शरीफ उनकी मुखालफत कर चुके हैं। उन्हीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो और उनके वालिद जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी मुखालफत कर चुके हैं। लेकिन अब जब आर्डर आता है तो फिर आर्डर आने के बाद आपको उस पर अमल दरामद करना होता है। तो लिहाजा इनको आर्डर आया है, और यही बिलावल कह रहा है कि हुकूमत से मेरी दरख्वास्त होगी कि आइंदा के लिए तरमीम आए तो जरा सब जमातों के इत्माद में ले लें। ये बिलावल अब कह रहे हैं जब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो चुकी है। अब अंदाजा करें इनकी सियासत और इनके सियासी हालात का, और मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता ही जा रहा है, जो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और कौम के लिए भी नुकसानदेह है। ये थी अहम तरीन खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।